दूसरा सवाल हमारे सामने, सहाबा ने भैंस की ज़कात दी तो कुर्बानी क्यों नहीं की? सहाबा ने ज़कात दी तो कुर्बानी क्यों नहीं की? इस सवाल में थोड़ा सा मुझे उलझन इस माने में है कि मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि सहाबे किराम ने भैंस की ज़कात दी है। इस माने में कि सहाबे किराम के दौर में उनकी आंखों के सामने भैंस आई हो और उन्होंने उसकी ज़कात दी हो, ज़कात ली हो, इसका हमें इल्म नहीं है। इस बारे में हमें कोई तफसील मालूम नहीं है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत नकल की है ना, मुस्नदुल फिरदौस है ना, इमाम दैलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर मुस्नदुल फिरदौस में नकल की है। उसमें क्या कहते हैं हज़रत अली बिन अबी तालिब, कहते हैं अल जवामीसु तुजज़िउ अन सबअ, भैंस 7 लोगों की तरफ से काफी होगी, इन 7 लोगों की तरफ से कुर्बानी उसकी होगी, यानी 7 लोग उसमें शरीक हो सकते हैं। ये एक रिवायत आई हुई है मुस्नदुल फिरदौस में, लेकिन ये रिवायत बगैर सनद के, बिला सनद है, हमें इसकी सनद का इल्म नहीं है, इसीलिए हम इस पर एतमाद नहीं कर सकते हैं कि सहाबे किराम के सामने ये नस्ल आई और उन्होंने ज़कात ली। तो ये कहना भी महल्ले नज़र है। कोई कहे कि सहाबा ने भैंस की ज़कात दी तो कुर्बानी क्यों नहीं की? असल ये कि सहाबे किराम के यहाँ, सहाबे किराम के सामने ये नस्ल का आना और इसकी ज़कात लेना, ये चीज़ हमारे यहाँ दलीलों की रोशनी में साबित नहीं है। ठीक है, अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि सहाबा ने ज़कात दी, ठीक है, और कुर्बानी नहीं की जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है, तो फिर इस सवाल का जवाब क्या है? समझ रहे हैं आप? इस सवाल का जवाब ये है कि सहाबे किराम ने अगर कुर्बानी की है, सहाबे किराम ने अगर ज़कात दी है और ली है, तो किस दलील की बुनियाद पर सहाबे किराम ने ज़कात दी है, ली है? इतना काफी है हमारे लिए कि सहाबे किराम ने ज़कात ली है, ज़कात दी है भैंस की, तो यही तो हमारे लिए काफी है कि सहाबा जब ज़कात ले सकते हैं इसलिए कि वो बकर है, इसलिए कि वो गाय बैल के हुक्म में है, तो फिर काफी है कि उसकी कुर्बानी भी होगी। सहाबा ने किस दलील की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर उसकी ज़कात ली होगी? जिस बुनियाद पर ज़कात ली है उसी बुनियाद पर उसकी कुर्बानी भी क्या है? जायज़। आई बात समझ? ये मसला है, ये असल में मसला है। अच्छा, अभी तक बात लोग कहते थे कि कुर्बानी, जैसा कि पहले सवाल में बात आई, वे ज़कात लेना, तो ज़कात लेने पर तो इजमा है कि ज़कात दी जाए, लेकिन कुर्बानी नहीं की जाए, कुर्बानी करने पर इजमा नहीं, इस तरह की बात कही जाती थी। लेकिन अब यहाँ ये मसला दूसरी तरह से पेश किया जा रहा है बाद भाइयों की तरफ से कि सहाबा ने ज़कात दी तो कुर्बानी क्यों नहीं की? ये सवाल ही अपने आप में जवाब लिए हुए है कि सहाबा ने किस दलील की बुनियाद पर ज़कात ली है। जिस दलील की बुनियाद पर, जिस बुनियाद पर ज़कात ली है उसी बुनियाद पर उसकी कुर्बानी भी की जाएगी। तफरीक की कोई दलील नहीं है, तफरीक की कोई दलील नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि ज़कात इस वजह से दी जा रही है और ली गई है और कुर्बानी इस बुनियाद पर नहीं की जाएगी, बिल्कुल नहीं। ज़कात उसी सूरत में दी गई होगी कि उसे बकर शुमार किया गया, उसको गाय और बैल के दर्जे में समझा गया, उसे गाय और बैल की किस्म में शामिल किया गया, इसीलिए सहाबा ने ज़कात ली। अगर सहाबा ने ली, जैसा कि सवाल किया, हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं है, सराहत ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सहाबा ने इसकी ज़कात ली है, बल्कि इसका आम तौर पर जो रवायात हैं, रिवायात है, उससे मालूम पड़ता है कि ये जानवर सहाबा के सामने नहीं आया बल्कि ताबईन के सामने आया। जानवर किसके सामने आया? भैंस की नस्ल किसके सामने आई? जब आई इसकी नस्ल लोगों के सामने तो ताबईन थे, सहाबा में से किसी के सामने हमारे यहाँ साबित नहीं है। लेकिन साफ बात है, सवाल के अंदर जवाब है कि अगर सहाबा ने ज़कात ली है, दी है, तो जिस बुनियाद पर ली है, उसी बुनियाद पर कुर्बानी भी की जाए।